तो चलिए लास्ट क्लास में जो पढ़े थे डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल हेडिंग डलवा के छोड़ दिए थे ना। अब हम लोग जो डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल का हम लोग सबसे पहले हम लोग प्लेस पढ़ लेते हैं, पोजीशन पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले बताओ नॉन से पहले तो आर्टिकल लगाते हो, लेकिन हो सकता है नॉन से पहले कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, उससे भी पहले कुछ और आ जाए, तो हम लोग कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का पोजीशन डालेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना प्लेस ऑफ आर्टिकल। प्लेस ऑफ आर्टिकल मतलब जिसको आप पोजीशन ऑफ आर्टिकल कहते हो, तो प्लेस ऑफ आर्टिकल हेडिंग डालिएगा आप। क्लियर है? प्लेस ऑफ आर्टिकल हेडिंग डालना आज। उसके बाद हम लोग उसका यूज़ पढ़ेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकल। प्लेस ऑफ आर्टिकल आप ये हेडिंग डाल लीजिए आज, प्लेस ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्लेस कहाँ पे होगा। ठीक है ना? प्लेस ऑफ आर्टिकल, प्लेस ऑफ आर्टिकल हेडिंग डालिएगा, बेहतर वही होगा। प्लेस ऑफ आर्टिकल वीडियो में आ नहीं रहा है ना। चलिए अभी ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकल हेडिंग डाल दिए सब लोग। चलो इसको और कोने में ले लेता हूँ, तब आएगा यहाँ पे, है ना। देखिएगा प्लेस ऑफ आर्टिकल हेडिंग डालना, प्लेस ऑफ आर्टिकल। देखिए सबसे पहले स्टेप में आप लिखना, कभी भी आर्टिकल का यूज़ जो इंडेफिनिट आर्टिकल हो या कोई भी डेफिनिट आर्टिकल हो, नॉन से पहले यूज़ किया जाता है। पहले पॉइंट समझ में आया है ना। तो इट इज़ यूज बिफोर नॉन। पहले क्या लिखोगे? पहले आर्टिकल आएगा, आर्टिकल लिखना, उसके बाद पहला स्टेप में क्या लिखोगे? नॉन। इतनी बातें क्लियर है? आर्टिकल के तुरंत बाद यानी नॉन के तुरंत पहले क्या लिखोगे? आर्टिकल। वो भी इसके साउंड के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है ना। ए और एन का यूज़ कैसे करते हो? इसके साउंड के अकॉर्डिंग। अब देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है ना। ही, इसी में लिख लेना ही इज़, फिर इन द ब्लैंक्स बताओ क्या लगाओगे? बॉय। तो अब बताओ आर्टिकल यहाँ पे बताओ नॉन है, और नॉन के तुरंत पहले आप क्या लगाओगे? आर्टिकल। तो इस नॉन के अकॉर्डिंग बताओ ए या एन या दा में से क्या लगाओगे? दा के स्पेसिफिक यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, क्योंकि पहली बार किसी नॉन का जिक्र सेंटेंस में हो और डिफाइन ना हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल ही लगाते हैं। अगर साउंड वोवेल का होगा, साउंड वोवेल का होगा तो इससे पहले एन लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो इससे पहले क्या लगाओगे? ए लगाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। और साउंड कैसे पकड़ते हैं? तो हिंदी का याद कीजिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होता है उसी के अकॉर्डिंग। आप आ ई बचपन पढ़े थे, ए ओ पढ़े थे ना, उसी के साउंड के अकॉर्डिंग अगर प्रोनाउंसिएशन, कोई भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अगर आ रहा है स्वर वर्ण, तो आप ऐसे सिचुएशन में एन लगाना, वो भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या लगाओगे? ए लगाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब बताओ यहाँ पे हमेशा क्या लगाओगे? ए लगाओगे। पहला पोजीशन लिख लेना, पहला। अब इसके बाद जैसे मैं लिखूँ ही इज़, फिर लिखता हूँ इंजीनियर, ही इज़ इंजीनियर। बताओ इंजीनियर कौन सा नॉन है? कॉमन नॉन है ना। बॉय भी कॉमन नॉन है कि नहीं है? सर समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? तो आप हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ? इंजीनियर, है ना लिखा हुआ। तो ऐसे सिचुएशन बताओ क्या लगाओगे? अब एन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज़ वहाँ पे करते हैं, हाँ, जहाँ पे जिस नॉन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, तो उस नॉन से पहले आप हमेशा ए या एन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सिंगुलर होगा तब, प्लूरल होगा तो ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है वन या एनी के बराबर होता है। सिंगुलर को दिखाने के लिए आता है। जब प्लूरल हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो एक को दिखाने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे? इसीलिए ए और एन का यूज़ नहीं होगा जब ये प्लूरल होगा तब। फिलहाल इतने बातें समझ में आ गया कि नॉन जो होगा, नॉन से पहले आप आर्टिकल को लगाएंगे। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा, हो सकता है सर ऐसा भी हो जाए कि नॉन हो और नॉन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए। कोई क्या आ जाए भाई? एडजेक्टिव आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल लगाएंगे ए, या फिर क्या लगाओगे? एन। नहीं तो आप सीधा सीधा लिख लो आर्टिकल, क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि दा का भी यूज़ हो सकता है आर्टिकल की कैटेगरी में। क्लियर है? दूसरा स्टेप समझ आया। नॉन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ना कि नॉन से पहले कर देंगे। ठीक है? और जो भी ए या एन या कुछ भी आएगा यहाँ पे आर्टिकल में दा, तो ये एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग ही आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख लो, मैं लिखे ही इज़
ही इज़, फिर लिखते हैं बॉय, ही इज़ बॉय, चलो इंटेलिजेंट बॉय लिख लेते हैं, इंटेलिजेंट बॉय, इज़ इंटेलिजेंट बॉय। आप खुद बताइए यहाँ पे नॉन सिंगुलर काउंटेबल आया कि नहीं आया? जब नॉन सिंगुलर काउंटेबल हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ आएगा। बताओ नॉन से पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आया कि नहीं आया? एडजेक्टिव बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता हो उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। बॉय कैसा है भाई? तो तेज़ है ना, तेज़। तो ऐसी सिचुएशन बताओ, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, जो नॉन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते उसको एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बताओ, इसके साउंड के अकॉर्डिंग ही आप आर्टिकल लगाओगे, समझ रहे? तो आप बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? ए की एन, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। क्लियर है? अब देखो एक और इसी का एग्जांपल ले लें कि ही इज़, है ना, ही इज़, फिर लिखते हैं ए या एन, आपको चुनना है इसमें से ए या एन, ठीक है ना। उसके बाद लगाएंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब उसके बाद मैं लिख देता हूँ बॉय। आप बताइए ये नॉन है कि नहीं है? नॉन सिंगुलर काउंटेबल होगा तो ए और एन आएगा, लेकिन बताओ ये तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव है कि नहीं है? बताओ कैसा लड़का भाई? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ऐसी सिचुएशन में लड़का की क्या बता रहा? क्वालिटी, यानी नॉन की जो क्वालिटी बताओ वो एडजेक्टिव होगा, है ना। और एडजेक्टिव से पहले बताओ उसके साउंड के अकॉर्डिंग आप ए या एन का चयन करेंगे। ए या एन एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, आ तो रहा, ये नॉन के लिए आता है। समझ में आया? अगर यहाँ से मैं नॉन को ख़त्म कर दूँ तो ए और एन का जिक्र भी नहीं होगा। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ऐसी सिचुएशन बताओ, इसके साउंड के अकॉर्डिंग आएगा। किसके साउंड के अकॉर्डिंग? एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग। बताओ अभी बताए हैं ऑनेस्ट ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जब आप ऑनेस्ट ऐसे लिखोगे तो ऑटोमेटिक आप बताओ ऊपर वाले एन के साथ जाएंगे, ए के साथ तो नहीं जा सकते। तो प्लेस ऑफ आर्टिकल में दूसरा प्लेस समझ में आया, है ना। देखो दोनों चीज़ सीख रहे, साउंड भी सीख रहे भाई कैसे कैसे लगाएंगे, और दूसरा प्लेस ऑफ आर्टिकल भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लेस ऑफ आर्टिकल का दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बताओ, हो सकता है फिर ऐसा भी हो जाता, मैं लिख देता ही इज़, फिल इन द ब्लैंक्स, इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? ए या एन? अभी बताए हैं जब एडजेक्टिव सिर्फ रहेगा, नॉन आगे लिखा ही ना हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा सीधा। अभी बताया ना। तो ए और एन के बारे में सोचोगे, बोलो गलत बात। जब भी कभी सेंटेंस में नॉन हो, वो भी कैसा? सिंगुलर काउंटेबल नॉन हो, है ना, तब भी आप ए और एन के बारे में सोचेंगे, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में सोचेंगे, वरना आर्टिकल के बारे में कभी नहीं सोचता। या कोई भी आर्टिकल हो, दा भी आप मेंशन कर सकते हो, डिफिनिट आर्टिकल को भी। जब भी नॉन रहेगा तभी आप आर्टिकल के बारे में सोचेंगे। सेंटेंस पढ़ने के बाद सोच रहे हो कि आर्टिकल मतलब नॉन नहीं है तो आर्टिकल के बारे में सोचना नहीं है। खुद बताओ, ही इज़, फिल इन द ब्लैंक्स, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? तेज़। तेज़ किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है तेज़, तो किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है। तो नॉन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो कभी भी जो आर्टिकल आता है ये नॉन के लिए आता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। क्लियर है? तो बताओ ये दोनों स्टेप समझ में आ गया होगा कि अगर नॉन सिर्फ सेंटेंस में रहा तो नॉन से पहले आर्टिकल लगाएंगे, वो भी साउंड के अकॉर्डिंग आएगा। एन दूसरा प्लेस आपने पढ़ा है कि अगर नॉन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाएंगे एडजेक्टिव से पहले। क्लियर है? दूसरा पोजीशन क्लियर है? पक्का? अब तीसरा पोजीशन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है तीसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ऐसा होगा, चलो यहाँ तक नीचे आ रहा है क्या? नीचे नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है, तब तीसरा पॉइंट यहीं पे डाल देता हूँ, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सब बातें हटा देता हूँ, आप कॉपी करेंगे अच्छे से ही। ऑनेस्ट में हटा देता हूँ, है ना। चलिए इसको भी हटा दूँ, हैं ये रहने देता हूँ, कभी क्वेश्चन आ जाए। तीसरा नंबर में देखना, तीसरा पॉइंट में क्या बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट में देखना, हो सकता है सर कि नॉन तो आता है, ठीक है, सेंटेंस में नॉन आता है। नॉन से पहले अभी बताया कि आप एडजेक्टिव आ सकता है, क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। और हो सकता है एडजेक्टिव से पहले ही आपका कोई, हो सकता है आपका कोई एडवर्ब आ जाए सर, एडवर्ब आ जाए। तो आप इस एडवर्ब के साउंड के अकॉर्डिंग, देखो नॉन तो सिंगुलर काउंटेबल नॉन होगा, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताओ एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब आएगा। बताओ एडवर्ब का डिफिनेशन बहुत अच्छे से बताए थे कि एडवर्ब वर्ब के साथ ही अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करता है, यानी एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होगा, ना कि आर्टिकल का प्रयोग नॉन से पहले कर देंगे। क्लियर है? कुछ एक्सेप्शन भी चलेंगे, वो देखेंगे। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गया कि नॉन होगा, नॉन से पहले एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब के साउंड के अकॉर्डिंग इसका आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आप खुद बताओ ये आर्टिकल किसके लिए आया?
एडवर्ब के लिए कि एडजेक्टिव के लिए? बोलो ना एडवर्ब ना एडजेक्टिव, ये नॉन के लिए आता है। अगर नॉन ही हट जाता सर तो इन दोनों के लिए कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते सर, समझ में आया? और भी नॉन कौन सा आर्टिकल लेगा? इंडेफिनिट आर्टिकल। जब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नॉन रहेगा तभी यहाँ पे आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, वो भी साउंड किसका होगा? या अधिकार इसका थोड़ी है, तो बहुत दूर चला गया, तो जो पास में होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, होता है कि नहीं होता? तो ऐसी सिचुएशन में बताओ एडवर्ब के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो देखो जो दूर होता है उसको ब्रेकर को नहीं देखते, पहले पास वाले ब्रेकर को देखते, उसके अकॉर्डिंग ना ब्रेक लगाते, उसी के अकॉर्डिंग साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडवर्ब आता है। क्लियर है ना? कि दूर वाले को देखो, वो जितना दूर चला जाएगा लेकिन आएगा जरूर, यानी ब्रेक लेके रहेंगे। होता है ना कि ब्रेक तो लेंगे लेकिन आगे चल के जब पास होगा तब, होता है कि नहीं होता? कि ब्रेक तो लेना है, ब्रेकर में ऐसे नहीं चल देना। वही बात है, नॉन आते ही आप आर्टिकल तो लगाओगे, लेकिन जब आर्टिकल का यूज़ होगा तो नॉन के लिए होगा, लेकिन जब साउंड की बात आए तो ये तो बहुत दूर चला गया। ब्रेकर का एग्जाम्पल याद करो, ये पास वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे ब्रेक, यानी ए और एन का यूज़ एडवर्ब के साउंड के अकॉर्डिंग। अब देखो कैसे होगा, मैं कह देता हूँ ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद कहेंगे वेरी इंटेलिजेंट, उसके बाद मैं लिख दूँ बॉय। तो खुद बताओ ये बॉय नॉन हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है। देखो तेज़ है, बहुत तेज़ है, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, कर रहा कि नहीं कर रहा? तेज़ तो है भाई, तेज़ किसकी क्वालिटी बता रहा है? लड़का का, कि लड़का तेज़ है तो ये एडजेक्टिव बना, और इसको भी क्वालिफाई कौन कर रहा है भाई? वेरी, कि बहुत तेज़ है, तो ऐसी सिचुएशन में एडवर्ब बनेगा, है ना? तो अब जब एडवर्ब के अकॉर्डिंग बताओ, आप वेरी कैसे हिंदी में लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना वेरी, तो ऐसी सिचुएशन बताओ, ए की एन नहीं ए आएगा ना, समझ में आया? अब बताओ ये जो आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है बॉय के लिए यूज़ हुआ, एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए तो यूज़ कभी नहीं होता, समझ आया? तो एडजेक्टिव अगर मैं यहाँ से बॉय हटा दूँ तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएं, सिर्फ क्या देना, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, खत्म। क्या ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट कह सकते हैं? कभी नहीं। तो बताओ तीसरा स्टेप भी मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से, पक्का? अब आते हैं हम लोग सीधा यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। हम लोग हेडिंग डालना, क्या डालेंगे? यूज़ ऑफ, उसके बाद क्या लगाओगे? डेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन, ये हेडिंग डालेगा। फिलहाल इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पे यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल का हेडिंग डालना। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ठीक है ना? सबसे पहले देखो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि ये जो ए और एन है इनका यूज़ हमेशा काउंटेबल नॉन से पहले करेंगे, और भाई काउंटेबल नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इतना बात है, क्लियर है? बताओ अगर सिंगुलर काउंटेबल नॉन है तभी आप ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में सोचना, नहीं तो कभी भी इसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? या तो नन ऑफ दिस या फिर आर्टिकल दा चला जाता है। ऐसे सिचुएशन में आगे चल के जब दा पढ़ेंगे तो जो डिफरेंस पढ़ेंगे ना, यहाँ से सीख के जाएंगे तो पढ़ेंगे उसमें। फिलहाल ये बातें समझ जाओ कि जब इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो होगा ए और एन, इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नॉन से पहले करते हैं। पहला पॉइंट याद आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब भी ए का यूज़ करोगे आप, आर्टिकल ए का यूज़, तो हमेशा इनके साथ साथ सिंगुलर काउंटेबल नॉन तो होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नॉन इतना होना चाहिए, प्लस में आपको जो साउंड होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड समझते हो? बताओ, आपने बचपन में कॉन्सोनेंट साउंड बहुत पढ़ा होगा, याद कीजिए। काखा गागा यानी आ के वर्ग को छोड़कर, आ ई ए को छोड़कर, आ के वर्ग को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना? तो जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नॉन होगा तो आप कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आर्टिकल क्या लगाओगे? ए लगाएंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एन का यूज़ कैसे करोगे? इसमें सिंगुलर काउंटेबल नॉन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नॉन प्लस यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड ना होकर वॉवेल साउंड चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वॉवेल साउंड। तो आप खुद बताइए, वॉवेल साउंड में जितने भी आ के वर्ग होते हैं हिंदी में,
देखो आपको इंग्लिश में पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आया कि ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा कि वोवेल साउंड होगा। कई ऐसे मतलब वर्ड हैं जो आपको, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वो वोवेल लेटर होते हैं। वोवेल लेटर को देख के कभी भी ए और एन मत लगा दीजिएगा। वोवेल लेटर जो आपके होते हैं, बताओ कितने होते हैं, याद कीजिए। वोवेल लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो 5 पढ़ते हो। लेकिन कई ऐसे वर्ड हैं जिसकी शुरुआत स्टार्टिंग में ए, ई, आई, ओ, यू से तो होगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड पे चला जाएगा। तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। जैसे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ जिसका नाम है AWE। बोलो, जस्ट अ मिनट, बताओ EWE इसका मतलब क्या होगा, इसका साउंड बताओ क्या होता है। तो कभी भी आप बताओ, इसके वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवेल लेटर को देखकर आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। समझ पा रहे? ए का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इतनी बातें क्लियर है, और प्लस कॉन्सोनेंट साउंड होगा, पहला क्लियर। दूसरा, एन का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा प्लस लेकिन वोवेल साउंड होगा, इतनी बातें क्लियर है। अब आ गया कि ठीक है, वोवेल लेटर को देख के आप कभी भी एन का यूज़ नहीं कर देना, वोवेल साउंड के साथ चलते हैं, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट साउंड की बात होती है। देखो इससे स्टार्ट होगा, ए, ई, आई, यू से स्टार्ट तो होगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कभी भी इसको देखकर आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं यू, यू का मतलब समझते आप, कहोगे अरे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यू, इसका मतलब समझते हो आप। भेड़ी उड़ी के मतलब आपने हिंदी में देखा, या सॉरी कहीं भेड़ के एक झुंड को देखा होगा, है ना, उसी के कलेक्शन को कहते पूरा यू। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सिचुएशन बताओ, यू से पहले आप बताओ एन लगाओगे कि ए, तो ई को देख के मत लगा देना एन। कई बच्चे ने फिर क्वेश्चन आया था बोर्ड मॉडल में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या एन लगा दोगे, एन लगाओगे नहीं, इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलेगी। समझ रहे? आगे चल के सिखाएंगे कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे। फिलहाल इतने ध्यान दो कि ये दोनों बातें समझ में आ गया कि ए का यूज़, आर्टिकल ए का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। दूसरा, एन का यूज़ कैसे होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वोवेल साउंड होगा। अब सर पकड़ेंगे कैसे, तो अभी सिखा रहे। देखो वोवेल लेटर तो ये होता है ना, और कॉन्सोनेंट लेटर बताओ क्या होता है। ये टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और बताओ कॉन्सोनेंट लेटर कौन से होते हैं, बता सकते हो आप। कॉन्सोनेंट लेटर बताओ क्या होंगे, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर बताओ कितने होंगे, कॉन्सोनेंट लेटर बताओ। इसको छोड़कर बाकी 21 जितने बच जाते हैं आप क्या कहोगे, कॉन्सोनेंट लेटर। क्योंकि टोटल इंग्लिश के लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं ना। अल्फ़ाबेट के अंदर बताओ 26 लेटर होंगे, उसमें कितने 2 भागों में बटा होगा, है ना। पहला क्या होगा, वोवेल लेटर, दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल बताओ ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट लेटर क्या होगा 21, जो भी बच जाएंगे B, C, D, F, G, H, है ना। K, L, M, N, O नहीं होगा, P, Q, R, S, T, V, W, X, वही सब होगा कि नहीं होगा 21। चलिए अब देखो मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे चयन करना है कि सर पहले तो ये देख लो कि ए और एन लगेगा कहाँ पे। तो पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए पहला, और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए ए के लिए, और एन के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वोवेल साउंड, ठीक है। और बताओ प्लेस, आप तो आर्टिकल पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि बताइए एन के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आ, तो बताओ ए और एन में से क्या लगाओगे। तो पहले देखो ये नॉन है ना, नॉन का साउंड को देखना है, इसकी ध्वनि को देखना है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण को देखना है। तो बताओ इसको पढ़ते हैं आवर, और कितने एडवांस में इसको सिर्फ आर पढ़ देते, दोनों सही अपने जगह पर, आर भी सही है और आवर भी सही है। बेस्ट अगर बहुत एडवांस की बात करें तो आर ही कहना सही होता है, क्योंकि आवर में ये वाला बेहतर होगा कहना, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो चलो मान लेता हूँ, ठीक है। कई जगह पे ये लिखा होता है, लेकिन बेहतर है जब एडवांस की बात करते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं तो आर कहा गया, तो एन आर, तो एन आर मतलब ये वाला आर। कहीं समझ में आया? अब देखो आर आपने जैसे लिखा, तो मैंने जितने भी बोला है, जितने आ वाले वर्ग हिंदी में होंगे, कभी भी इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलना आपको कि वर्ड जब एच से लिखा हो तो आप कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसके अकॉर्डिंग ए लगा देंगे, कभी नहीं। इसके प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण के अकॉर्डिंग चलना। अगर आपने पढ़ा आवर, बताओ हिंदी के जो आ वर्ग में आएगा, आ ई उ, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो हमेशा इससे पहले क्या लगाओगे, एन लगाओगे। और ये होना चाहिए क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर यहाँ पे हम आर्स कर देते प्लूरल, तो कभी भी ना ए ना एन, कुछ सोचना ही नहीं। जहाँ पे प्लूरल आ गया वहाँ पे ए और एन के बारे में आपको सोचना नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल तो बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे, एन लगाओगे, क्लियर है। अब आगे चल के कुछ और एग्जाम्पल देंगे तो बनता जाएगा पक्का। मैं लिखूँ आ और फिर लिखता हूँ एन। अब बताओ क्या लिखना सही होगा, पक्का
आप खुद बताओ, कई गधे बच्चे, देखो अभी एडजेक्टिव है ये, तो क्या आप एन लगा दोगे? अभी बता क्या है, जब भी नॉन नहीं रहे सेंटेंस में, आर्टिकल के बारे में सोचना नहीं है, आपको देखते ही मुस्कुराना, बोलो कुछ नहीं। अगर यहाँ पे आगे चल के हम कहते कि ए और एन, उसके बाद कहते ऑनेस्ट, उसके बाद कह देते बॉय, तुरंत कहते कि नॉन सिंगुलर काउंटेबल नॉन आया, आर्टिकल इंडेफिनिट आएगा लेकिन एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पे एन सही था। कई बच्चे उछल जाते हैं, हाँ आ गया जल्दी से मार दो। ऐसे ही करोगे एग्जाम में भी पक्का? चलो आगे बताओ पक्का? आप देखो आगे चलते हैं। ए और एन लगाना है, ठीक है, ए और एन लगाना है। उसके बाद आपको ले चलना है यहाँ पे बताइए क्या लगाओगे? पक्का? आप सुधर गया, कहा गया एडजेक्टिव है, अभी कहाँ जाएंगे? जब यहाँ पे ऑनरेबल कुछ भी कह दें, प्रेसिडेंट या टीचर या कुछ भी कह दें वहाँ पे, है ना, तो अब मैन हो या प्रोफेसर हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी लगाओगे कि हाँ प्रोफेसर, तो ऐसी सिचुएशन में आप तुरंत कहोगे, जैसे ही नॉन आया तब ना सोचेंगे आर्टिकल के बारे में, तब लगेगा एन, नहीं तो कभी नहीं। समझ में आया? अभी चल रहा था, जल्दी से देखो ऑनरेबल, हाँ एन लगाओ, नहीं लगाना है, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब चलिए इससे क्वेश्चन बनाए, ये बातें समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं होगा कि पहला इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ ए और एन में समझ में आ गया डिफरेंस। अभी एक एक यूज़ करेंगे, एक 1 2 3 करके। पहले ये समझ में आया कि एन ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, पक्का? और कहीं पे ऐसे दर्द होगा जिसको सताने की बात होती है, जैसे मैं लिख दूँ, कुछ जगह पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे आ रहा है पूरा वीडियो। चलो अब बताओ, मैं लिखूँ ए और लिखता हूँ एन, ए और एन, और फिर मैं लिखता हूँ MLA, बताओ क्या लगाओगे? ए की एन लगाओगे। अब देखो, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली जिसको आप कहते हो, MLA होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब ऐसी सिचुएशन बताओ, ये नॉन है, तो नॉन से पहले तो सोचो कि आर्टिकल आएगा, अभी सिंगुलर काउंटेबल नॉन, MLA तो लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन बताओ, एम, अब हिंदी लिखो, एम ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, और ए के वर्ग में आता कि नहीं आता? आ के वर्ग में आता है। तो ऐसे सिचुएशन जैसे आपने एम, उसके बाद क्या लिखा है, एल, उसके बाद क्या लिखा है, ए, तो आप खुद सोचो क्या इसका साउंड जो है, साउंड मतलब उच्चारण है ना, प्रोनाउंसिएशन, बताओ किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड? वोवेल साउंड से। तो जब भी वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो आप किसके साथ जाएंगे? एन, है ना। अब देखो, आप जब लेटर पढ़ोगे कॉन्सोनेंट लेटर, तो बताइए कॉन्सोनेंट लेटर में क्या होता है? एम तो बताओ कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड यहाँ पे बताओ, साउंड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब बताओ, मैं लिखूँ LP स्कूल, बताओ इससे पहले क्या लगाओगे? ए की एन, एन LP स्कूल। अब सर ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ स्कूल लिखा होता, तब क्या करते? ए की एन, अब कुछ नहीं करना है, पहले हिंदी में लिखना है। क्या स्कूल बताओ आधा सा से लिखते हो कि स्कूल ई से लिखते हो? बताओ, है ना, ये वाला गलत है, ऊपर वाला सही है, तो बताओ सा से उच्चारण होगा, तो सा बताओ, आ के एग्जाम्पल में तो आता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आ के वर्ग में ना आता हो, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? पक्का समझ में आ गया? अच्छा सर, स्कूल से यहाँ पे लिखा होता तो ए और एन के बारे में कभी नहीं सोचते, दो जगह बस एक ही बारे में सोचना है। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, पहला क्लियर है। दूसरा, ए और एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो ए का यूज़ कहाँ पे होगा? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन का यूज़ कहाँ पे होगा? वोवेल साउंड के साथ, खत्म। अब मेन तरफ ये है कि पकड़ना कहीं कहीं पे मुश्किल हो जाएगा कि साउंड क्या आ रहा है, समझे? तो जो जो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन होता है मैं करवा दूंगा यहाँ पे, कि जो जो वर्ड है, जो हाईलाइट है, जिनको पढ़ने के बाद लिखा हुआ रहता है वोवेल लेटर में है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, ठीक है। अब एक बात आपको और लिखा देता हूँ यहाँ पे, एक होता है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, एक वर्ब है, इतना बातें क्लियर हुआ। एक होता है प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, क्लियर है। इसका मतलब सिर्फ क्या होता है? उच्चारण। इसका मतलब क्या होता है? उच्चारण करना। देखो दोनों में फ़र्क है, उच्चारण करना। ये क्या है? नॉन है। हाँ, 90% केस में जहाँ पे TION आ जाता है, समझ जाना नॉन का केस हो। हाँ, ये मत रट्टा मत मान लेना कि हाँ यही होगा, ठीक है ना। नहीं तो देखो, अब मैं लिख दूँ मेंशन, बताओ TION आ गया कि नहीं आएगा?
तो बताओ ये वर्ड क्या है, वर्ब है कि नॉन है? वर्ब का बात होता है, मेंशन मतलब किसी चीज़ को लगा देना, शामिल कर देना, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन TION देख के हमेशा मत कह देना कि हमेशा नॉन ही होगा। हाँ 80%, 90%, 95 मैं मान सकता हूँ कि ये बातें सही है, लेकिन 100% कोई बात शुरू मतलब सही नहीं होता। क्लियर है? तो रट्टा मारना बेकार होता है, ये मेंशन वर्ब है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, दिखा सकता हूँ वहाँ पे। तो वो रट्टा मत मानना यहाँ पे कि TION रहता है। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे है, ये चल रहा है। और बताओ प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? हाँ अब बताओ इन दोनों बातों को देख लो। प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, और प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ उच्चारण। ठीक है, पक्का? चलो अब देखो, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। आपको जल्दी जल्दी वहाँ पे A और N भर देना। पहले मैं वर्ड के अकॉर्डिंग चल देता हूँ, बेहतर होगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे देता हूँ। फिलहाल क्या, मैं यहाँ पे A और N आपको भरते चले जाना है, मैं यहाँ पे शब्द लिखते जा रहा हूँ। क्लियर है? चलो अपने कॉपी में सबको कॉपी करने स्टार्ट कर दो, ताकि टाइम मेरा क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मतलब वर्ड लिखते जा रहा हूँ। जिस नॉन लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी करोगे, वर्ड का मतलब नॉन ही आएगा यहाँ पे। चलिए, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, आवर, EWE, HEIR, जल्दी जल्दी भरते जाना है। कीजिए जल्दी। चलो 1 मिनट पेन रोक के यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। अच्छा बना रहे क्या? चलो बनाओ फिर। यस, हाँ ज़्यादा क्या मतलब वही। चलो अब देख लो यहाँ पे। अब देखो मैंने एक बात कहा है, सेंटेंस जो शब्द है उस पर लिखा हुआ नहीं जाना कि वोवेल लेटर होगा तो आप हमेशा एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो ए लगा देंगे। हमेशा लिखने के बाद आपको सीधा सीधा हिंदी में लिख के देखना है, समझ रहे। हिंदी में अगर कोई भी शब्द है जो नॉन है, उस शब्द का उच्चारण अगर आ के वर्ग में आ रहा है
तब आप एन लगाओगे। वो भी कंडीशन ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नॉन होना चाहिए, तभी ए और एन लगाओगे। अगर प्लूरल हो गया तो कभी छूना नहीं है। दूसरा, एडजेक्टिव आ गया तो भी छूना ए और एन को नहीं है। एडजेक्टिव के साथ अगर नॉन है तब छूना है। समझ पा रहे? तो ऐसे सिचुएशन बताओ। यूनिवर्सिटी, हिंदी में बताओ यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताइए। यूनिवर्सिटी बताइए, ऐसे सिचुएशन में बताओ। यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी से पहले बताओ क्या रहा प्रोनाउंसिएशन। आ के वर्ग में आया कभी? आ ई तो पढ़े होंगे बचपन। जब आ के वर्ग में नहीं आया तो समझ जाने कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण का साउंड है। तो ऐसे सिचुएशन बताओ, ए लगा के जाएंगे, आ यूनिवर्सिटी। क्लियर है? आगे देखो, प्रोफेसर, प्रोफेसर समझते हो आप? तो ऐसी सिचुएशन बताओ, प्रोफेसर कैसे लिखते हो? प्रोफेसर ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? प्रोफेसर। तो बताओ प्रोफेसर ऐसे लिखोगे तो ओए आएगा कि नहीं आएगा? चलो ये सब बातों को मैं मिटाते चाहता हूँ ताकि भीड़ ना लगे इस पर। आप ना तो कहीं पे लिख लिया करें, ठीक है? चलो अब आइए वापस यहाँ। आर, आर बताओ मतलब होता है घंटा। वो जो घंटा वो वाला चलता है जो मतलब घड़ी में चलता है, उसको कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आर या आवर बताए थे, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन बताओ किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो वोवेल साउंड बताओ, सिंगुलर है, आर्स तो नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन आर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप बताओ सर ऐसा हो जाता है इसी में कि मैं यहाँ पे सिर्फ आर्स लिख देता, तब यहाँ पे ना ए ना एन, कुछ नहीं, खत्म। जहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नॉन आया कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। तो कहीं पे ऐड कर लेना कि आर्स लिखा होता तो यहाँ पे नन लगा देते। समझ में आया? आगे चल के आर्टिकल में दा पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, तो वहाँ पे बताएंगे कि आप प्लूरल काउंटेबल नॉन के लिए दा का यूज़ करेंगे, लेकिन उसको स्पेसिफिक और डिफाइन करना पड़ेगा तब लगाएंगे, वरना ऐसे नहीं लगा सकते। तो फिलहाल इसको मैं आर लगता हूँ। चलो अब यू, इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन बताओ, आ लगाओ। क्लियर है? अब बताओ ईयर, इसका मतलब होता है वारिस, और इसका मतलब फीमेल, ये फेमिनाइन है और ये क्या है? मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन के लिए क्या लगाओगे? ईयर। आप क्या बताओ ईयर कैसे पढ़ोगे? ई आ ई के एग्जाम्पल में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एन लगाना, क्या यहाँ पे भी आएगा? बिल्कुल यहाँ पे भी आएगा। अब बताओ हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। बताओ हॉर्स क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना हॉर्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब हॉर्स लिखोगे आप तो ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर हॉर्सेस होता तो सर तब तो लिखवे नहीं करते, ना ए ना एन के बारे में सोचते। क्लियर है पॉइंट? अब आए यहाँ पे ऑनेस्ट, बताओ क्या लगाओगे? ए या एन? कुछ नहीं। क्यों? खाली एडजेक्टिव लिखा ना, तो एडजेक्टिव के लिए कभी आर्टिकल नहीं आते, तो यहाँ पे कट कर देना, ठीक है ना? ए या एन लगाना या फिर ना तो कट कर देना। बताओ इंटेलिजेंट क्या लगाओगे? कुछ नहीं। क्यों? बताओ यहाँ पे बताइए। इंटेलिजेंट तो सर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए थोड़ी आर्टिकल आता है। तो ऐसी सिचुएशन में नन ऑफ दिस। बताओ जेंटल, ये भी नेक होता, कुछ नहीं। जेंटल बॉय, यस आएगा। बताओ जेंटल के हिसाब से प्रोनाउंस के हिसाब से आएगा। और बताओ सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, तो आप क्या लगाओगे? अगर सर यहाँ पे बॉयज हो जाता था तब फिर कट कर देना। क्यों? प्लूरल काउंटेबल नॉन के साथ कभी भी नहीं आती। और आगे बताओ इंटेलिजेंट गर्ल, ए या एन? बताइए, एन आएगा ना? बताओ ऑनेस्ट टीचर, एन। एसपी, एमपी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का? चलिए तो ये बताओ, मैं यहाँ पे सिखा दिया हूँ कि ए और एन कैसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नन भी कैसे सिलेक्ट करोगे। अब हेडिंग डालो। मेन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन आंसर करवाना। यहाँ से हेडिंग पहले यूज नंबर 1 लिख के डैश दीजिए। लिखिए यूज नंबर 1 ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अब मालूम चल गया कि ए कहाँ पे एन आएगा, और इंडेफिनिट आर्टिकल का मैं यूज लिखा देता हूँ सीधा सीधा, और अपने हिसाब से फिर वहाँ पे आप चयन करते जाएंगे, सिलेक्शन करते जाएंगे। तो यूज नंबर 1 लिख के छोड़ दीजिए, आज शायद टाइम हो गया है। फिर भी यूज नंबर 1 लिख के लिखिए, ताकि मुझे कल ध्यान दिलाना कि यहाँ से चालू किए थे। लिखो। हाँ, आपका कभी भी क्लास छोड़े यूट्यूब पे आप चले जाना, अपलोड नहीं हो पा रहा, थोड़ा मतलब टेक्निकल इशू चल रहा है, इसलिए मतलब वो वाईफाई का कनेक्शन गुल हो चुका है, इसीलिए सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ, है ना? वो अब कनेक्शन करवाना पड़ेगा तब होगा। चलिए लिखिए, फ़िलहाल यूज़ नंबर 1 लिखें। इंडेफिनिट आर्टिकल में लिखना इट इज़ यूज। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा देता हूँ, है ना? मैं चाहूँ तो पूरा जिम लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन ये है कि आधे बच्चे को समझ में नहीं आता, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए दिक्कत होता है, वरना फिर डबल मेहनत की ज़रूरत मुझे पड़ जाएगी। इसीलिए समझाने के टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा आपके माइंड में चला जाए, हिंदी से ही समझाऊँ, और लिखवाने के टाइम मैं दोनों में लिखवा सकता हूँ, ठीक है ना? नहीं तो चाहोगे जिस दिन कि सर अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी ही पूरा चले, एक भी वर्ड हिंदी का ना आए तो वही चला देंगे किसी दिन बोलना। लेकिन कितने लोग मेरे पैसेंजर गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हाँ क्या हो गया, ठीक है? तो उम्मीदें नहीं तोड़ना है। चलो लिखो, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में यूज़ नंबर 1 लिखना, जब
जब सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है सेंटेंस मतलब वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल भी आएगा, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आप बताओ इंडेफिनिट आर्टिकल बताएं अभी, पूरा बताएं ना। यस, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यह कोई निश्चित संज्ञा या शब्द के बारे में बात नहीं करता। जहाँ पे ए और एन आ जाएगा उसके बाद जो नॉन आएगा या कोई वर्ड आएगा तो वो निश्चित नहीं होगा, समझ जाओ, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, यह अनिश्चित संज्ञा या शब्द के बारे में बात करते हैं। अब इंग्लिश में लिखना, इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, हिंदी में लिख लिया, यह अनिश्चित संज्ञा या शब्द को दिखाते हैं। अनिश्चित संज्ञा या शब्द को दिखाते हैं, जिससे पहले यूज होगा ना ए और एन, समझ जाना, निश्चित नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा। समझ पा रहे, किसी भी बात हो, जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल के तौर पे, पहले इंग्लिश में लिखने से पहले ये समझ लो, मैं बोलूँ डू यू हैव अ बुक, क्या आपके पास किताबें हैं, तो मैं किसी भी किताब के बारे में बात करूँ, कोई सी भी किताब, कोई डिफाइन नहीं है। समझ पा रहे, जैसे मैं बोलूँ आई मेट अ टीचर यस्टरडे, मैं एक शिक्षक से कब मिला, मतलब कौन से टीचर वो नहीं, लेकिन वो शिक्षक थे बस, किसी भी टाइप के। जैसे आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, बताओ डिफाइन नहीं हो लड़का, लेकिन मैं एक लड़के से मिला है, अनिश्चित लड़का, कोई भी हो सकता है। समझ पा रहे, तो जब डिफाइन नहीं होता है और अगला पर्सन भी नहीं जान पहचान होता, तो पहली बार अगर सेंटेंस में यूज होता है नॉन और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो वो इंडेफिनिट होगा, कोई डिफाइन तो नहीं है। तो इससे पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करोगे। ए का यूज़ कब करोगे अभी बताया है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एन का यूज़ कब करोगे, जब वोवेल साउंड होगा प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तभी लगाएंगे। जब बॉय से पहले मैंने ए लगाया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बॉय, और इससे पहले आप बताओ साउंड जो आ रहा है वो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण वो किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का। समझ पा रहे ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाएंगे, अब वाई लगाएंगे। क्लियर है। अच्छा, एक बात और है, यूज़ करने से पहले जब यूज़ सीखेंगे तो आप वीक फॉर्म के बारे में करेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ए और एन, और दा के बारे में बताओ। दा का प्रोनाउंसिएशन दा भी होता है, दी भी होता है, और एक और होता है दी। देखो दा का उच्चारण जो होगा, कहीं पे लिख लेना, दा होगा, दी होगा और दी होगा, ये वाला। जब भी आपको ये बातें कहीं पे लिख लो, दा का उच्चारण जो होता है और दी जो, ये दोनों होता है, ये कहीं पे भी जैसे होता है ना, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो दा या दी कहेंगे, अगर वोवेल साउंड आएगा तो दी कर देंगे। इतनी बातें क्लियर हैं। लेकिन स्पीच देने के दौरान अगर स्पीच देना और किसी शब्द पे फोकस करना है तो चाहे वो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से हो या वोवेल साउंड से हो, सभी के साथ आप दी लगा सकते हो। समझ में आया। जैसे हम एक जनरल की बात करें तो दा पेन लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे स्पीच में इस पेन को मतलब फोकस करना, इस पेन के ऊपर फोकस करके बताना है, तो ऐसी सिचुएशन में दी पेन कह देंगे वहाँ पे, ताकि बेहतर होता है वहाँ पे। क्लियर है, फोकस करने के लिए वहाँ पे लगाओगे। उसी तरह जो ए है, ए का जो उच्चारण है, आ भी होता है, ए भी होता है, दोनों होता है। इतनी बातें क्लियर है। तो ए जो होता है, आ जो होता है वो वीक फॉर्म होता है, और ए जो होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। उसी तरह दा और दी जो होता है वीक फॉर्म होता है दा का, और दी जो होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। लेकिन स्पीच देने के दौरान किसी भी वर्ड से पहले अगर उस पर फोकस करके बोलना है तो आप चाहे कॉन्सोनेंट साउंड से हो या वोवेल साउंड से हो, सभी के साथ क्या लगाओगे, दी लगा देना। क्लियर है। लेकिन ए में क्या है, ए का अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है, वीक फॉर्म है, तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आ। अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, ए। उसी तरह बताओ एन का जो होना, एन का जो होगा अन भी होगा और एन भी होगा। क्लियर है। ये वीक फॉर्म होगा, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। क्लियर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बताओ, इंग्लिश में लिख लेना वो जो मैं लिखवाया हूं, लिखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। ये बातें एक्स्ट्रा था, कहीं पे आप मेंशन कर सकते हो। बाकी जो मैं बुक पब्लिश होने वाला है उसमें सब कुछ लिखा हुआ आएगा, या फिर असाइनमेंट मिलेगा तो उसमें आएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, indefinite article is used before, indefinite article is used before singular countable noun, ठीक है ना, singular countable noun। चलो ये लिख के छोड़ दीजिए और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा फिर उसी के साथ। एग्जाम्पल लिखना ही इज़, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद क्या लिखना, बॉय। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में तो हल्के में पूछा है, ए लगाएगा, बी में एन लगाएगा, सी में दा लगाएगा और डी में नन ऑफ दीज, डी में नन ऑफ दीज। बताओ किसके साथ जाओगे? आप ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लेना जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन पहले हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे करवा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, ही इज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनेस्ट बॉय। हाँ, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? पहला ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही लेंगे, एन, बी में आप और सी में लिखेंगे द और डी में लिखेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? एन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ही इज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ, फिल दे रहा हूँ वही ऑप्शन, एन, ए, द और नन। अब ऑप्शन डी चला जाएगा। क्लियर है? तो ये जल्दी से तीनों क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पूछेगा, ठीक है। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी डेफिनेट आर्टिकल ख़त्म ही कर दूँ, यूज़ नंबर 1 से लेके 10-11 तक जाते जाते लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर नो आर्टिकल का यूज़ पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगाता, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए।